هم أعداء الإسلام. In my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda. काबुल टू ताइवान ऑपरेशन संग्राम, अल-कायदा के सरगना उसामा बिन लादेन के बाद आतंक का दूसरा नाम अयमान अल जवाहिरी मारा गया। 9 महत्वपूर्ण अपडेट्स ये रहे आपके सामने। मोस्ट वांटेड ग्लोबल टेररिस्ट अल-कायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी मारा गया। अफगानिस्तान में CIA की ड्रोन स्ट्राइक में हुआ ढेर। काबुल के एक घर में छिपा हुआ था जवाहिरी। अमेरिका ने जिस ड्रोन से जवाहिरी पर हमला किया उसकी तस्वीर भी सामने आई है। सुबह 6:18 पर अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक की। ड्रोन स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने ग्राउंड सर्वे भी किया। CIA की ग्राउंड टीम ने स्ट्राइक स्पॉट का सर्वे किया। ग्राउंड सर्वे के बाद जवाहिरी की मौत की पुष्टि की गई। अमेरिका ने जवाहिरी को मारने में RX-9 हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल किया। इस मिसाइल का ज्यादातर इस्तेमाल घर में छिपे आतंकी या गाड़ी में मूव कर रहे टारगेट के लिए किया जाता है। अल जवाहिरी के लोकेशन को लेकर यह जानकारी आई है सामने कि काबुल के शेपोर इलाके में वो मारा गया है। जवाहिरी अमेरिकी एम्बेसी के पास ही रहता था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अल जवाहिरी के मारे जाने की पुष्टि की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाइडेन ने कहा कि जवाहिरी को ढूंढकर मार दिया गया है। जो अमेरिका के लिए खतरा बनेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अल जवाहिरी पर जब ड्रोन से हमला किया गया तब वो पत्नी और बच्चों के साथ था। हमले के बाद तालिबान ने जवाहिरी की पत्नी और बच्चों को सेफ लोकेशन पर पहुंचाया। अल जवाहिरी की मौत पर अमेरिका ने कहा है कि परिवार ने भी मौत की पुष्टि की है। हमले के वक्त जवाहिरी की पत्नी और बच्चे घर के दूसरे हिस्से में मौजूद थे। ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद अमेरिका की तरफ से कहा गया कि स्ट्राइक के बाद तालिबान ने निशानों को मिटाने की कोशिश की। तालिबान को स्ट्राइक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। तो आज दुनिया की सबसे बड़ी 2 खबरों पर TV9 भारतवर्ष की सबसे बड़ी कवरेज जारी है। सिर्फ TV9 भारतवर्ष आपको बता रहा है कि आतंक का सबसे बड़ा आका अल जवाहिरी कब और कैसे मरा। हम आपको बताएंगे कि अल जवाहिरी को मारने वाला अमेरिकी ड्रोन कहां से उड़ा था। जवाहिरी का खात्मा क्या कंगाल पाकिस्तान का आखिरी हथियार था। शेरपुर में ऑपरेशन अल जवाहिरी से ठीक पहले क्या हुआ था। और इसके साथ ही हम आपको आज की एक और सबसे बड़ी खबर की तरफ ले चलेंगे कि आज रात 8 बजे ताइवान पर चीन हमला कर देगा। क्या नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा रुकेगा। क्या बाइडेन ने जवाहिरी को मारकर सीधे जिनपिंग को संदेश दिया है। क्या काबुल में जो कुछ हुआ उसके बाद जिनपिंग अपने फैसले पर फिर से विचार करेंगे। तो बलूचिस्तान के एयरबेस से जवाहिरी के खिलाफ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बलूचिस्तान के शम्सी एयरबेस से हुआ था ऑपरेशन। शम्सी एयरबेस से ही अमेरिका का ड्रोन उड़ा था और इसी एयरबेस से CIA 2011 तक अपने ऑपरेशंस को लॉन्च करती थी। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अल जवाहिरी को जिस ड्रोन अटैक में टारगेट किया गया उसे यहीं से इनिशिएट किया गया। इसी एयरबेस से इस ड्रोन को ऑपरेट किया गया। बड़ी खबर, बलूचिस्तान के शम्सी एयरबेस से इस ड्रोन को उड़ाया गया और उसने अल जवाहिरी को खत्म किया। तो ऐसे में सवाल यह कि अमेरिका ने शम्सी एयरबेस को ही क्यों चुना। शम्सी शेरपुर के करीब 1100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। MQ-9 रीपर ड्रोन ही 2000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। 2011 तक CIA शम्सी को एयरबेस के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। 2020 में तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान ने यहां से फिर से ऑपरेट करना शुरू किया। अमेरिका ने इस जगह पर फिर से अपनी एक्टिविटी बढ़ाई और पाकिस्तान ने जाहिर है इस जगह को CIA को फिर से सौंपा होगा
और उसके बाद ही शम्सी एयर बेस का इस्तेमाल किया गया है उस ड्रोन को उड़ाने में, जिससे अयमान अल जवाहिरी को मारा गया।